हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज एक फिर लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए एकदम सेट नंबर 10 पर आ चुके हैं। इसके पहले बता दूं दोस्तों, हम 1 से 9 सेट तक हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से अगर जो लोग जो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप बारी बारी से देख सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, इस सेट के हम डाउनलोड पीडीएफ देते हैं। अगर जो इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन आसानी से कर सकते हैं। यह सेट जो है वॉल्यूम 3 जो रुक्मिनी के द्वारा वॉल्यूम 3 है, जो ग्रुप डी के लिए स्पेशल ग्रुप डी है। इसमें से ग्रुप डी को अच्छे क्वेश्चन साइंस को देखने को मिलते हैं दोस्तों, और मैथ भी जिसे टैली कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। और बता दूं दोस्तों, अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुका है। इसके पहले 1 से 6 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो हम इसमें जीके जीएस का ही कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। हम इस जीके जीएस को ही देखेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सा है। तो बताना है दोस्तों कि आप लोग का कौन सा स्मार्टफोन में बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैमसंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सैमसंग जो है दुनिया के सबसे स्मार्टफोन निर्माता में दुनिया का नंबर 1 बन गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का रहा। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा कि कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जो कोविड-19 जो दोस्तों जो अभी प्रकोप भी देखने को लिए मिलता है, तो उसे बताना कौन सा असत्य के बारे में बताना दोस्तों कौन सा। तो पहला ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि लेमडा जो है की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। नहीं दोस्तों, यह गलत है। दूसरा कह रहा है कि दोस्तों काप्पा और डेल्टा कोविड-19 के लिए भारतीय वेरिएंट है। दोस्तों बिल्कुल सही है। कोविड-19 का 2 भारतीय वेरिएंट, 2 जो कोप्पा और डेल्टा के नाम से वेरिएंट बनाया। दोस्तों है कि तीसरा कह रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में सर्वप्रथम पाया गया था। बिल्कुल सही दोस्तों, ओमिक्रॉन को वेरिएंट के दक्षिण अमेरिका में सर्वप्रथम देखने को लिए मिला था। यह भी सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन कर रहा है कि 1 से अधिक विकल्प असत्य है, यह सभी सत्य है। बिल्कुल सही दोस्तों, यह कहना यह सही है कि 1 से अधिक विकल्प असत्य नहीं है, केवल एक असत्य है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 8 का हो जाएगा दोस्तों 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली क्षेत्र में गुफा चित्रों की खोज की गई है। बताना दोस्तों किस राज्य के एक चट्टानी है और जंगली क्षेत्र में एक गुफा चित्रों की खोज की गई है। आपको आंसर देना कौन सा है राज्य है। तो यह राज्य हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में खोजा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में यह चट्टानी और जंगलों की एक गुफा चित्र की खोज की गई है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन करा 10 नंबर दोस्तों की वैश्विक वन रिपोर्ट 2020 के अनुसार बताना कि भारत का रैंक क्या है। तो वैश्विक रिपोर्ट 2020 के अनुसार बताना दोस्तों कि भारत की वन रिपोर्ट में कैमा स्थान है। तो भारत का स्थान जो था दोस्तों 2020 के अनुसार भारत का स्थान जो था 10वां स्थान पर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 के ऊपर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक परिवर्ती धारा जिसे हम एसी कहते हैं जनित और डीसी धारा जो डीसी कहते हैं के महत्वपूर्ण अंतर के बारे में बताना है दोस्तों। तो बताना है दोस्तों एसी और डीसी में अंतर बताना है। तो एसी डीसी में अंतर दोस्तों जो महत्वपूर्ण देखने को लिए मिलता है। पहला तो दोस्तों कि एसी जो होता है डीसी को एसी में परिवर्तन के लिए इन्वर्टर की जरूरत होता है। इन्वर्टर के द्वारा एसी से डीसी से एसी में बदला जाता है। और दूसरा दोस्तों एसी का मुख्य कार्य होता है कि इसे धारा को एक दिशा में प्रभावित किया जाता है। और तीसरा दोस्तों यह जो है अधिक दूरी तक प्रभावित किया जाता है एसी को। एसी में 3 कारण देखने को मिलता है दोस्तों, और डीसी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अंतर देखने को लिए कहा गया दोस्तों। तो यहाँ पे अंतर जो हो जाएगा कौन सा अंतर है। तो ऑप्शन परिवर्तित धारा जनित
सर्पी वलय होते हैं, जबकि दिश धारा जो होता है जनित एक दिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के दोस्तों। समझ में आ गया होगा कि एसी और डीसी में अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि यदि हीटर के माध्यम में से बहने वाली धारा दुगनी हो जाती है तो उत्पत्ति गर्मी बन जाएगी। बताना दोस्तों कि हीटर के आप देखे होंगे कि घर में खाना वाना बनाने के लिए यूज में आया जाता है। तो उसी कारण उसका धारा अगर जो प्रभावित होने वाली जो धारा है दुगनी की जाए तो गर्मी क्या होगा। तो इसका गर्मी जो दोस्तों बढ़ जाएगा। आप जानते होंगे कि हीट बराबर जो होता है एक फार्मूला होता है उष्मा बराबर I² RT। यहाँ पे धारा को हम दुगना कर देंगे तो यहाँ पे 2T² हो जाएगा, 2I² हो जाएगा RT के वैल्यू पर हम रख देंगे H यानी कि 2H हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4H हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 हो जाए 4H, यानी कि क्या होगा दोस्तों कि गर्मी जो उत्पादन होगा वह 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 18 को कर रहा है कि यदि एक तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो यह कितना भार उठा सकता है। एक तार है दोस्तों, एक तार एक लंबाई, इसकी तार की लंबाई आधा कर दिया जाए तो इसे उठाने वाली जो भार है दोस्तों, जो भार जो हो जाएगा वह समान ही रहेगा, यानी कि जो भार जो तार की लंबाई जो होता है दोस्तों प्रतिबल तो भार समान उठाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि -10 डिग्री से एक गर्म बर्फ को 100 डिग्री के भाप में बदलने के लिए कितना कार्य क्या होगा। यानी कि -10 से गर्म भाप को 100 डिग्री भाप में बदलने के लिए कार्य क्या होगा। तो इसका जो कार्य होगा दोस्तों यह 3045 जूल का कार्य करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको निकालने के लिए दोस्तों कि Q बराबर जानते होंगे, Q बराबर MS डेल्टा 1 होता है, M1 होता है, इस तरह से निकालते हैं। तो इसका लंबा तो ऑप्शन नंबर 3045 जूल के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि एक वायु के सापेक्ष जल और तथा कांच का आवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष जल का आवर्तनांक बताना है दोस्तों। तो ऐसे आप जानते होंगे दोस्तों कि आवर्तनांक बराबर जो होता है दोस्तों C/V, यानी कि C जो होता है दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल बटे V जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों कि वायु जो होता है वायु के सापेक्ष जल का आवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक दिया हुआ है। तो निकालना है दोस्तों कांच के सफेद जल का आवर्तनांक निकालना है। तो इसका जो कांच का सफेद जो दोस्तों ग्लास के सापेक्ष हम वाटर के आवर्तनांक निकालने के लिए दोस्तों इसका जो होगा एयर के सापेक्ष गैस के ग्लास का टेम्परेचर आवर्तनांक बटे एयर के सापेक्ष वाटर का आवर्तनांक। तो यहाँ पे ग्लास का आवर्तनांक दिया हुआ दोस्तों 3/2, अब फिर बटा कर देंगे इसको 4/3। तो क्या होगा दोस्तों 9/16 इसको कर देंगे दोस्तों, तो 9 इधर से कट जाएगा 9/8। इसका आंसर हो जाएगा कितना 9/8 के करीब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। करना था कुछ नहीं दोस्तों, इसको कांच का ऊपर रखेंगे 3/2 और फिर जो दोस्तों दिया हुआ कांच का आवर्तनांक 4/3, तो इसको हो जाएगा 3/3 और 2/4 यानी 9/8 हो जाएगा कांच का सापेक्ष जल का आवर्तनांक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई भी वस्तु के रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब जो होता है 4 गुना बड़ा हो बने और आभासी हो। तो अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पे करा कि और प्रतिबिंब 4 गुना हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है दोस्तों, फार्मूला होता है आवर्धन बराबर होता है -V/U। आवर्धन बराबर जानते होंगे दोस्तों
क्या होता है -v/u। तो आवर्धन जो है दोस्तों 4 गुना कर रहा है, यानी कि 4 गुना कर देंगे तो v का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों 4u, 4 इजकल टू -4 इजकल टू v। यहाँ पे जो दोस्तों v का वैल्यू आ जाएगा -4u के बराबर होता है। यहाँ से आप दर्पण सूत्र जो फोकस दूरी में लाइट में आप पढ़े होंगे दोस्तों, दर्पण सूत्र एक होता है, दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u इजकल टू 1/ef है। तो यहाँ पे v के वैल्यू पर जगह पर दोस्तों 1/4u रख देंगे माइनस में प्लस 1/u इजकल टू 1/f। यहाँ से अगर जो हम निकालेंगे दोस्तों f का वैल्यू दिया हुआ दोस्तों 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे f का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, f का वैल्यू यहाँ 20 दिया हुआ, तो यहाँ पे u के वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकालने के बाद दोस्तों इसका जो आंसर जो आ जाएगा, यह निकालने के बाद दोस्तों आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन जो होगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन पर की कह रहा है 100 वाट के जो बल्ब है 10 घंटे काम में लिया जाए तो बिजली की मात्रा की खपत होगी। तो आप जानते होंगे दूसरों खपत बराबर एक फार्मूला होता है, खपत इजकल टू जो होता है दोस्तों वाट गुने घंटे गुने दिन बटा 1000। यहाँ खपत बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है कि बिजली खपत बराबर वाट गुने घंटे गुने दिन बटे 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से जो खपत होता है दोस्तों इसका वही उसका आ जाता है, खपत निकल जाता है। तो यहाँ पे आप करेंगे दोस्तों 100 गुने 10 यानी 1000 हो जाएगा बटा 1000 करेंगे तो 1 किलोवाट के घंटा के बराबर आ जाएगा। इसका खपत कितना होगा दोस्तों 1 kWh के बराबर, यानी 1 इकाई विद्युत ऊर्जा के बराबर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन रीजनिंग है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के टिग्रे क्षेत्र में आकलन के खतरे की घोषणा की है। बताना दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने किस टिग्रे क्षेत्र में आकलन करने की घोषणा की है। यह घोषणा दोस्तों किया गया इथोपिया के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर इथोपिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने किस नाम से मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो नासा के द्वारा दोस्तों शुक्र ग्रह जो होता है अध्ययन के लिए किस जो मिशन जो लॉन्च किया गया उसको बताना दोस्तों किस नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दोस्तों, ए और सी दोनों के नाम से, यानी कि डिवाइन प्लस और वेरिएटस के नाम से, दोनों के नाम से एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है नासा के द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। बताना दोस्तों कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजेक्शन आउटलुक जो है एक रिपोर्ट है वह किसके द्वारा जारी की गई है। यह जो जारी किया गया है दोस्तों यह इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, एनर्जी एजेंसी के द्वारा, यानी कि IREA के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का सबसे नवीनतम गणराज्य कौन सा देश बना है। तो दुनिया बताना दोस्तों कि सबसे नवीनतम गणराज्य जो है कौन सा देश बना है। यह बना है दोस्तों बारबाडोस बना है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के परमाणुओं में के माध्यम उपस्थित त्रिबंध में होते हैं। बताना है दोस्तों कि इसमें कितने त्रिबंध होते हैं। तो इसमें जो होगा दोस्तों एक सिग्मा आबंध और 2 पाई आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो होता है दोस्तों अगर जो ट्रिपल बॉन्ड, अगर जो एकल बॉन्ड पूछता है, एकल बॉन्ड अगर जो कहता है एकल बॉन्ड रहने पर तो केवल जो होता है दोस्तों केवल एक सिग्मा बनता है, केवल एक सिग्मा बनता है। अगर जो द्विबंध रहने पर दोस्तों द्विबंध अगर जो बोलेगा तो यह जो होगा दोस्तों एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनाएगा।
अगर त्रिबंध जो रहने पर दोस्तों, त्रिबंध बॉन्ड अगर जो कहेगा तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे याद करने लायक, अगर जो एकल बॉन्ड बोलता तो केवल 1 सिग्मा, अगर द्विबंध बोलता तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाता, अगर त्रिबंध बोलता तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, त्रिबंध पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा 1 सिग्मा और 2 पाई आबंध बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर आ चुका है, कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसकी संयोजकता निकालना है। तो 20 जो दोस्तों परमाणु संख्या जो होता है किसका होता है दोस्तों, कैल्शियम का 20 होता है। तो इसकी संयोजकता निकालने के लिए दोस्तों आप जानते होंगे कि KLM जो होता है कक्षा निकालने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें संयोजकता निकालते हैं। तो होगा दोस्तों 2 8 8 और 2, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, यानी वैलेंसी कहा जाता है, यानी संयोजकता कहते हैं। और इस तरह से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो यहाँ पे संयोजकता की बात किया गया दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। संयोजकता कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण की संख्या है। ओजोन में बताना दोस्तों, ओजोन का सूत्र होता है O3। तो बताना ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है। ओजोन में दोस्तों ऑक्सीकरण की संख्या जो होता है दोस्तों 0 के होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि सबसे अधिक क्षारीय तत्व है। तो सबसे अधिक क्षारीय तत्व बताना दोस्तों कौन सा है। सबसे अधिक क्षारीय तत्व दोस्तों आयोडीन का होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं को उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाओं का उदाहरण है। यानी बताना दोस्तों उपचयन और अपचयन की अभिक्रियाओं को उदाहरण बताना कि कौन सा है। ते हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, ये जो दोनों उपचयन और अपचयन के उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा 44 नंबर, किसी दिए हुए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकते, यह कहलाता है। यानी कि यह नियम बताना दोस्तों कौन सा सिद्धांत के द्वारा कि दिए गए परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की जो सभी क्वांटम संख्याओं का समान नहीं हो सकता है, यह कहलाता है किसका सिद्धांत। जो यह सिद्धांत दोस्तों पाउली का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, पाउली का सिद्धांत, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है दोस्तों कि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि जो है, जिस पर महासभा के द्वारा 122 देशों के पक्ष में मतदान किया गया है, कब से प्रभावी होगा है यह होगा। बताना दोस्तों कब से होगा। तो यह जो प्रभावित होगा दोस्तों जनवरी 2021 से प्रभावित हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कंपनी ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज दिया गया है। बताना दोस्तों नासा के द्वारा पहली बार जो होता पूर्ण व्यवसाय उड़ान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने गया है, तो किसके द्वारा भेजा गया है। यह दोस्तों स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्पेस एक्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कर रहा है कि युवाओं के लिए HIV एड्स से बचने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई ट्रेन का नाम बताना क्या है। जो युवाओं को जो दोस्तों HIV जो जानते होंगे कि एड्स से जो संक्रमण से फैलता है, तो बताना कि यह ट्रेन चलाएगा उसका नाम क्या है। तो उसका ट्रेन का नाम जो दोस्तों रेड रिबन एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेड रिबन एक्सप्रेस। अब चलते हैं इसका जो दोस्तों यह इसका आदर्श एक वाक्य है दोस्तों रेड रिबन की जीवन यात्रा।
जीवन की यात्रा पर चलना है। जीवन की यात्रा पर चलना है, इसका एक आदर्श वाक्य है रेड रिवर एक्सप्रेस का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रयाग के किस उपनाम से जाना जाता है। जो प्रयाग जो जानते होंगे दोस्तों कि पहले इसका इलाहाबाद नाम था, तो बताना किस उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यह जो जाना जाता है ऑप्शन नंबर ईश्वर के निवास के स्थान से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईश्वर के निवास के स्थान से जाना जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो चुंबकीय क्वांटम जो संख्या दोस्तों यह क्या बतलाती है, आपको आंसर बताना है। जो बताता है दोस्तों कक्षकों की दिशा के संख्या बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है आतिशबाजी में उत्पन्न हुई हरी ज्वाला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो दोस्तों हरा रंग जो होता है बेरियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं आज तो दोस्तों कि लिथियम के कारण जो दोस्तों लाल रंग होता है। लिथियम के कारण क्या होता है दोस्तों, लाल रंग के होता है। अब लाल रंग होता है। यहाँ पे दोस्तों सोडियम कभी कभी पूछता है दोस्तों कि स्ट्रांसियम के कारण भी लाल रंग हरा चटकीला लाल दिखाई देता है। कभी कभी होता है दोस्तों अस्टेशियम, हाँ अस्टेशियम, तो यहाँ पे चटकीला लाल दिखाई देता है, लेकिन लिथियम के कारण लाल दिखाई देता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने लगेगा, तो अब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। पुष्प जो कलिकाओं के परागकोश को हटाने को कहते हैं। जो पुष्प की कलिकाओं को जो परागकोश है दोस्तों को हटाने को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। यह कहते हैं दोस्तों विषपुषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका जो होता है पटलिका निर्माण हेतु उत्तरदायी कोशिकांग है। कौन सा उत्तरदायी है, तो यह जो उत्तरदायी है दोस्तों गलजिकाय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि धरती पर प्रथम निर्वासित पौधे है। प्रथम जो दोस्तों निर्वासित पौधे बताना कौन सा है। तो यह निर्वासित पौधे दोस्तों ब्रायोफाइटा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि निम्न किसे जो होता है कलक्स मॉस कहते हैं। तो क्लब मॉस बताना दोस्तों किसे कहते हैं। यह कहा जाता है लाइकोपीडिया को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन का विकास के उत्तरदायी है। जो नव डार्विन के अनुसार बताना दोस्तों कि जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी क्या गया है। तो उत्तरदायी के लिए उत्परिवर्तन है और प्राकृतिक चयन है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो दोस्तों यहाँ से जो सेट 10 का हम पूरा जीके जीएस कवर कर चुके हैं। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक बार लाइक करके शेयर कीजिए। चलते हैं अब अगले वीडियो में मिलते हैं।